हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलोगस। आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीके एंड जीएस डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अगर आप रिवीजन कर रहे हैं। आई हैव इंक्लूडेड ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर नेसेसरी फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और ये हमारी सीरीज़ का पार्ट 7 वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमन टू गेट गैलेंट्री अवार्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए मिताली मधुमिता। तो मिताली मधुमिता वॉज द फर्स्ट वुमन टू गेट द गैलेंट्री अवार्ड। अगर हम बात करें गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो गैलेंट्री अवार्ड्स मेनली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस टू द ऑफिसर्स विच आर इन आर्म्ड फोर्स। तो आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर्स की ब्रेवरी और उनकी करेज के लिए ये गैलेंट्री अवार्ड्स को मेनली दिया जाता है। अगर हम बात करें इंडिया के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की, तो परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड या फिर हम कह सकते हैं हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन इंडिया। सो नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। When is United Nations Day 2022 celebrated? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 24 अक्टूबर को ईच ईयर हम यूएन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यूएसए कैलिफोर्निया में। अगर बात करें यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स की, तो ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many major languages are recognized in the Indian Union as official languages? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 22 लैंग्वेजेस। तो मेनली 22 लैंग्वेजेस इंडिया में 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरह ट्रीट किया जाता है। इनको स्पेशल इंकरेजमेंट के लिए, इन लैंग्वेजेस का स्पेशल इंकरेजमेंट के लिए इनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की तरह ट्रीट किया जाता है। आपने याद रखना है इंडिया की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। Next question, the second largest river basin in India is of which river? Right answer will be गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर का सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया में रिवर बेसिन है। अगर बात करें लार्जेस्ट रिवर बेसिन की, तो गंगा रिवर लार्जेस्ट रिवर बेसिन फॉर्म करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंदस पीपल? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु वॉज द मेल गॉड हु वॉज वर्शिप्ड बाय द इंदस पीपल। द्वारा सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले मेल गॉड थे लॉर्ड विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन रूलर हु हैड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कनिष्क। तो कनिष्क वॉज द रूलर, ऐसे पहले रूलर थे जिनकी टेरिटरी आउटसाइड इंडिया भी लोकेटेड थी। ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें कनिष्क ये कौन सी डायनेस्टी के थे, तो ये कुषाण डायनेस्टी के थे। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल, एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर हु हैड हिज टेरिटरी आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हर्ष। तो हर्षवर्धन ही वॉज द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। यहाँ पर लास्ट कहने का मतलब ये है कि मोस्ट पावरफुल, लास्ट मोस्ट पावरफुल रूलर या फिर एम्परर ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया ही वॉज हर्षवर्धन। अगर हम बात करें हर्षवर्धन कौन सी डायनेस्टी के थे, तो देखिए हर्षवर्धन की जो डायनेस्टी थी उसका नाम वर्धन डायनेस्टी था और इसको पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। यू हैव टू रिमेंबर दिस एज वेल। So next question, the first session of the Constituent Assembly was held in? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए न्यू दिल्ली में फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी, फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। द असेंबली विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको कहेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये न्यू दिल्ली में फर्स्ट सेशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अगर बात करें हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो इसकी फॉर्मेशन 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अगर हम बात करें फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो अगर बात करें टेम्पररी प्रेसिडेंट की, तो वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, और जो वैसे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ही वॉज राजेंद्र प्रसाद, who was also the first president of our country. Next question, which king started the organization of Kumbh Fair at Allahabad? Right answer हो जाएगा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन, who was also considered the last most powerful emperor of the northern India, इन्होंने स्टार्ट किया था कुंभ फेयर को इलाहाबाद में, which is currently known as प्रयागराज।
Next question, which atomic power station in India is built completely indigenously? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कलपक्कम। तो कलपक्कम विच इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु, यहाँ पर ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट यानी कि कंप्लीटली बिल्ट इन इंडिया पावर स्टेशन है, एटॉमिक पावर स्टेशन, या हम कहेंगे न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर टी कल्टीवेशन इज? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए इंडिया। तो करंट में इंडिया ऐसी कंट्री बन चुकी है विच हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर टी कल्टीवेशन। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट फील्ड ऑयल फील्ड इन इंडिया इज द, यहाँ पे डैश दिया है, फील्ड विच इज लोकेटेड इन, हमें स्टेट भी बताना है। सो राइट आंसर विल बी दिग्बोई ऑयल फील्ड वॉज द फर्स्ट और द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन असम। Next question, Bimbisar was the founder of which dynasty? Right answer will be Haryanka dynasty. तो हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर थे बिम्बिसार। Next question, which article of the constitution envisages free and compulsory education for children up to the age of 14 years? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आर्टिकल 45 के अंडर, द आर्टिकल 45 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इन्विसेजेस अबाउट द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स जो प्राइमरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन मेनली प्राइमरी एजुकेशन, और वी कैन से सब सेकेंडरी एजुकेशन, तो अप टू क्लास 8th, फर्स्ट टू क्लास 8th के लिए फ्री एजुकेशन का जो फंडा है दैट वाज स्टार्टेड अंडर RTE ऑल्सो, राइट टू एजुकेशन। RTE 2009 में इंट्रोड्यूस किया था, इसके अंडर भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को प्रमोट किया गया था टिल क्लास 8 एंड द एज ग्रुप इज 1 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which food grain crop occupies the largest part of the cropped area in India? राइट आंसर विल बी राइस। तो राइस एक ऐसा फूड ग्रेन क्रॉप है जो ऑक्यूपाई करता है लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द एक्सकेवेटर ऑफ द हड़प्पा साइट? तो देखिए दयाराम साहनी। तो द आंसर विल बी Dayaram Sahani, who was an Indian archaeologist who excavated the site of हड़प्पा for the first time। और इन्होंने जो खुदाई थी हड़प्पा की वो 1920 में स्टार्ट कर दी थी, बट फाइनली इन 1921 he reported the Harappan excavation for the first time. So you have to remember this also. So now next question, Dholavira is situated at the bank of which river? So Dholavira, which is one of the most important site of Indus Valley civilization, और ये कौन से रिवर के बैंक में लोकेटेड है? तो लूनी रिवर के बैंक में ये लोकेटेड है धोलावीरा। एंड दिस लूनी रिवर इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो रिवर है दैट इज़ लूनी रिवर। और बात यहाँ पर धोलावीरा की गई है, तो धोलावीरा ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सो करेंटली इट इज़ लोकेटेड इन कच्छ विच इज़ इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली प्राइवेट सेक्टर रिफाइनरी सेटअप बाय रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इज लोकेटेड एट? राइट आंसर हो जाएगा जामनगर। तो जामनगर में ये ओनली प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरी लोकेटेड है, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें जामनगर की, सो जामनगर इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज? राइट आंसर हो जाएगा 11। तो करंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी। और जो अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैसेंजर ट्रेन? Right answer will be Switzerland. So Switzerland has become the first country in the world, or we can say the country which has recently made the largest passenger train. Next question देख लेते हैं। The year dash is called as the year of Great Divide in the Indian demographic history of India. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 1921। दिस ईयर हैज़ बीन रेफर्ड इन हिस्ट्री एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बिकॉज इन 1921 इंडिया की पॉपुलेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अ नेगेटिव ग्रोथ इन द पॉपुलेशन वॉज सीन। डेमोग्राफिक मेनली हेयर रिफर्स टू द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स द सुप्रीम कोर्ट में इशू एन, राइट आंसर हो जाएगा रिट्स। तो जो सुप्रीम कोर्ट है इट कैन इशू द रिट्स फॉर द पर्पस ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी वॉज रूलिंग एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी वॉज रूलिंग इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन एंड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया इन 326 BC। और जो रूलर थे ऑफ नंदा डायनेस्टी एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ही वॉज धनानंद। तो धनानंद वॉज द रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन in the year 326 BC. Next question, the famous rock cut temple of Kailash is located at, right answer will be Ellora। तो एलोरा में जो फेमस कैलाश टेम्पल्स हैं ये लोकेटेड हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। और अगर हम बात करें एलोरा केव्स की तो ये कौन से स्टेट में लोकेटेड हैं, तो दीज आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र and these are also included in UNESCO World Heritage Site and these are located in the Aurangabad district of Maharashtra। Next question, where were the hymns of ऋग्वेदा composed, राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो मेनली पंजाब में जो हिम्स है ऋग्वेदा की ये मेनली कंपोज की गई थी मैक्सिमम हिम्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वैदिक एज हु वाज द हेड ऑफ द ग्राम, ग्राम here refers to the village, right answer will be Gramini। तो Gramini was regarded as the head of the gram। Next question, the chief justice and the other judges of the high court are appointed by the, right answer will be president। So the president merely appoints the chief justice and the other judges of the high court। Next question, who was the patron of the third Buddhist council, right answer will be Ashoka। तो अशोका was the patron of the third Buddhist council। मैंने आपको प्रीवियस पार्ट्स में फर्स्ट सेकंड और थर्ड, अब देखिए हमने 3 बुद्धिस्ट काउंसिल डिस्कस कर लिए हैं, आपको फर्स्ट और सेकंड के पैट्रन्स का नाम बताना है इन द कमेंट सेक्शन, दिस इज योर होमवर्क। Who imposed the national emergency for the first time in 1962, right answer for this question will be Dr. Sarvapalli Radhakrishnan imposed the national emergency for the first time in the year 1962 at the time of Indo-China War। तो अगर हम बात करें नेशनल इमरजेंसी की तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट कम्स अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा प्रेसिडेंट रूल का जो आर्टिकल है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट कम्स अंडर 356। और अगर हम बात करें फाइनेंशियल इमरजेंसी इट कम्स अंडर आर्टिकल 360 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो ये तीनों आर्टिकल्स आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, हियर इट विल बी विच इज़ द हॉटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ, राइट आंसर विल बी Africa is the hottest continent on earth। Next question, who founded Khalsa in 1699, right answer will be Guru Gobind Singh, he founded Khalsa in the year 1699। Next question, the longest irrigation canal in India is, right answer हो जाएगा इसके लिए इंदिरा गांधी कैनाल, it is the longest irrigation canal in India। Next question, a book entitled The Hindus an Alternative History is written by whom, right answer will be Wendy Doniger। Wendy Doniger ने ये famous book लिखी है The Hindus an Alternative History। Next question, who was the first prime minister to die in office, right answer will be Pandit Jawaharlal Nehru, he was the first prime minister of India to die in office, you have to remember this। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ही वॉज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर कंट्री। अगर हम बात करें इनके टाइम पीरियड की सो दैट इज 16 years plus 200 something days is the time period or the tenure of Pandit Jawaharlal Nehru and he has the longest serving tenure as a prime minister of our country। Next question, which state of India is called as the sugar bowl, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए उत्तर प्रदेश इज रिगार्डेड एज द सुगर बोल ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस हरप्पन साइट ऑफ लोथल इज सिचुएटेड इन, राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो जो फेमस हरप्पन साइट लोथल है इट इज सिचुएटेड इन गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन, where did the leader of the individual satyagraha movement आचार्य विनोबा भावे start this movement? राइट आंसर हो जाएगा पनवार, जो वर्धा में एक छोटा सा विलेज है पनवार, एंड इट इज़ लोकेटेड इन महाराष्ट्र। और जो ये इंडिविजुअल सत्याग्रह था ये स्टार्ट किया था आचार्य विनोबा भावे ने, who was also the first Asian to get Ramon Magsaysay Award, which is also regarded as the Nobel Prize of Asia। एंड गांधी जी के रिकमेंडेशन में आचार्य विनोबा भावे ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी? राइट आंसर विल बी 72 times per minute is the normal pulse rate of human body. You have to remember this. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Dash is an important road link between Srinagar on one side and Kargil and Leh on the other side. Right answer will be Zozilla. Next question. Which was the first missile of India? Right answer will be पृथ्वी। तो जो इंडिया की फर्स्ट मिसाइल थी उसका नाम था पृथ्वी, ये आपने याद रखना है। और अगर हम बात करें इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट की, सो द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट वाज आर्यभट्ट। और जो पृथ्वी इंडिया की फर्स्ट मिसाइल थी, अगर हम बात करें ये कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी, तो जो इसका फर्स्ट जो मिसाइल टेस्ट था, इट हैपेंड इन द ईयर 1988 from Sriharikota, which is currently located in Andhra Pradesh. Next question, which gas is known as marsh gas? Right answer will be methane. So methane is considered to be the marsh gas, or marsh gas is the other name of methane. Next question, Jama Masjid of Delhi was built in which century? राइट आंसर हो जाएगा 17th सेंचुरी में जो जामा मस्जिद है ये बनवाया गया था बाय शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए 1950 में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट केम इनटू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया? राइट आंसर विल बी मोहम्मद बिन कासिम was the first Muslim invader of India. Next question, what is the chemical name of vitamin E? The right answer will be tocopherol. Next question, which city is known as the perfume capital of India? Right answer will be Kannauj is considered to be the perfume capital of India. And here comes the question for you. With this we come to an end of this video, and here goes the question. You have to tell the total number of fundamental duties in Indian Constitution. So इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सो इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।